तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत से हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आदिवासी, देखू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1st, 2nd और 3rd के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरें। पहला है, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया मीन्स कि डिस्क्राइब किया। तो इसका आंसर है, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। सेकंड है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। तो जो झूम खेती होती है उसमें बीज बोने के तरीके को बिखराव कहा जाता है। थर्ड है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिल गया था? तो इसका आंसर है भूमि का स्वामित्व मिल गया था। फोर्थ और लास्ट है, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो इसका आंसर है, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। प्रश्न नंबर 2 है, सही या गलत बताएं। तो पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि अभी हमने रिक्त स्थान में भी पढ़ा था कि जो झूम काश्तकार होते हैं वो जमीन पर बीजों को बिखेरते हैं। सेकंड है, व्यापारी संथालों से कृमि कोश खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो इसका उत्तर सही है। थर्ड है, मिर्जा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो इसका उत्तर सही है, क्योंकि मिर्जा ने अपने जो अनुयायी थे, अपने जो लोग थे, उनको कहा था कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और जादू टोने जैसी प्रथाओं से ऊपर उठें। फोर्थ और लास्ट है, अंग्रेज़ आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि जो अंग्रेज़ है वो आदिवासियों की जीवन पद्धति को ख़त्म करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो इसका उत्तर है, घुमंतू काश्तकारों को ब्रिटिश शासन में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। पहली समस्या है, अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि आदिवासी समूह एक जगह रहे और खेती करे, ताकि उनका नियंत्रण जो है वो उन पर बना रहे और उनसे अपनी आमदनी के स्रोतों को वो बढ़ा सके। सेकंड पॉइंट है, घुमंतू काश्तकार खेती के लिए आधुनिक यानी कि नई पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसे में जब अंग्रेज़ों ने उन्हें स्थायी रूप से बसाने की कोशिश की, तो कहीं मिट्टी सूखी थी तो कहीं पानी कम था। ऐसे में हलों को चलाना आसान नहीं होता था, बल्कि उन काश्तकारों को इस आधुनिक यानी कि नई पद्धति से नुकसान ही हुआ। तीसरी समस्या थी, काश्तकारों को अब जंगलों में जाने की इजाज़त में कमी कर दी गई, जिससे अब उन्हें अपने लिए शिकार की व्यवस्था करने में, फलों को संग्रहित करने में परेशानी आने लगी। प्रश्न नंबर 4 है, औपनिवेशिक शासक के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास दूसरों से ज़्यादा आर्थिक शक्ति होती थी और वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई इलाकों पर तो उनकी अपनी पुलिस भी होती थी और वो लोग अपने ज़मीन के नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के आने के बाद आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार बहुत तरह से बदल गए थे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए थे। तो पहला बदलाव है कि आदिवासी मुखियाओं को ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई थी। सेकंड है, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य यानी कि लाचार होना पड़ा था। थर्ड है, उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। और फोर्थ और लास्ट है, उन्हें अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में भी रखना पड़ता था।
प्रश्न नंबर 5 है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो पहले हम जानते हैं कि दीकू किसे कहते थे। जो बाहरी लोग आदिवासियों के जंगल पर अतिक्रमण करते थे उन्हें दीकू कहते थे। अब हम दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का कारण जानते हैं। पहला कारण है, आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। सेकंड है, दीकू चाहते थे कि आदिवासी झूम खेती छोड़कर स्थायी खेती करें, जिसे आदिवासी पसंद नहीं करते थे। थर्ड है, आदिवासी कबीलों को दीकू लोगों के धार्मिक रीति रिवाज और संस्कार पसंद नहीं थे और वे अपने रीति रिवाजों में दीकुओं की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। फोर्थ और लास्ट है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। प्रश्न नंबर 6 है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में ये कल्पना लोगों को आकर्षित क्यों कर रही थी। तो इसका आंसर है, बिरसा के स्वर्ण युग में मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबांध बांधते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती किया करते थे। सेकंड पॉइंट है, उस काल्पनिक युग में मुंडा लोग अपने रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे अपना जीवन ईमानदारी से जीते थे। यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षित कर रही थी क्योंकि अंग्रेज भूमि व्यवस्थाएं उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, क्योंकि वो लोग झूम खेती करते थे। महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। तो बस चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।